मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक हैं? तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे जो एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित का घात समुच्चय ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये सब। इसका घात समुच्चय हमको ज्ञात करना है। कैसे? तो ये रहा आपका सेट यानी समुच्चय। पहले तो हम फाई लिखेंगे, ठीक है, कोमा, जीरो है ना, जीरो, ये समुच्चय, ये देखिए ये समुच्चय में है यानी ये सेट में है, तो ये हमारा समुच्चय। अब ये हमारा ये सेट जो चिन्ह ये दिए थे समुच्चय का, ये हम इधर से भी दे देंगे, ये रहा मेरा घात समुच्चय। और आपको एक अच्छी तरह से बात हम बतलाए थे, घात समुच्चय में अवयव की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला 2 के पावर n। कितना अवयव है? तो देखिए एक, तो दो एक काम दो, देखिए तो एक दो, दो अवयव आ गया। तो इस तरह हम लोग घात समुच्चय निकालेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 1, 2, 3। ध्यान से समझिएगा इसको, घात समुच्चय हमको ज्ञात करना है। इसको हम मिटा देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पूछे कि एक बात बताइए, अवयव की संख्या कितना होगा, ठीक है ना, 7 का दूसरा नंबर है, ठीक है, अवयव की संख्या कितना होगा? तो जैसे यहां पे हम बताएं, तो हम यहां आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं पहले। तो फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। अवयव कितने हैं? एक। और ये देखिए समुच्चय में है यानी ऑलरेडी ये सेट में दिया हुआ है, इसको आप अलग नहीं लिख सकते हैं। सेट 2 नहीं लिख सकते हैं या समुच्चय 3 नहीं लिख सकते, अलग बिल्कुल नहीं। ये जब भी होगा तो साथ में लिखा जाएगा। तो कितने अवयव हैं? 1 और 2, तो 2 के पावर 2, ये एक ही है, इसको एक मानिएगा। 2 दूनी 4, यानी अवयव की जो संख्या होगी कितनी होगी? 4 होगी। तो अब हम इसको निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ये समुच्चय आप दे दीजिएगा, 5 से लिखिएगा, 5 कोमा 1 है, 1 ये समुच्चय, फिर 2 3, 2 3 ये समुच्चय, ठीक है ना। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, यहां समुच्चय है, ये तो ऑलरेडी समुच्चय है ना जी। 7 का 2 नंबर है, ये ऑलरेडी क्या है? समुच्चय है, ठीक है। ये ऑलरेडी क्या है? ये समुच्चय में। यहां देखिए ये समुच्चय में नहीं था, ये पूरा मतलब दोनों तरफ से ये घेरा हुआ है, बीच में इसको नहीं घेरा है, लेकिन यहाँ बीच में घेरा हुआ है। और यहाँ देखिए ये घेरा हुआ नहीं है, लेकिन हम इसमें समुच्चय, तो ये तो समुच्चय में, ये तो ऑलरेडी समुच्चय में है, तो इसको हम अपने से फिर क्या करेंगे? ये घेरेंगे। समझ में आया? तो एक तो ये हो गया। अब इसको 1 2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 2 3। अब ये हमारा रहेगा ऐसे समुच्चय, समझ में आ रहा है? अब ये पूरा हमारा बन गया ये घात समुच्चय। अब देख लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 और ये रहा आपका 4। क्लियर? तो ऐसे हम लोग घात समुच्चय निकालेंगे। अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट्स करके जरिए आप लोग अपना क्वेश्चन जो भी है सो पूछ सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में कुछ है नहीं, कह रहा है पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल 5। आप पी ए में अवयव की संख्या पूछे, अरे भाई तो एक ही को ना है, ये भी तो अवयव है, ठीक है ना, देख रहे हैं एक। तो पी ए में अवयव की संख्या कितनी है? 1। 9 नंबर, 9 का पहला, ये आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स क्लोन एक्स, क्योंकि सब सजा कर दिया है यानी सेट कर दिया है। आर कोमा -5 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 5। और ये कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखे, राइट द फ्लोइंग इंटरवल्स। इंटरवल्स मतलब खुला ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बतलाए थे आप लोग। तो चलिए लिखते हैं भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये देखिए लेस देन इक्वल है ना, तो ये बंद वाला रहेगा, -5 है, -5 कोमा, ये भी बंद है। यहाँ बताए थे लेस देन इक्वल रहेगा तो बंद। देखिए अगर मेरा वीडियो पहली बार ये देख रहे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पूरा एक्सप्लेन किए हैं किसको क्या कहते हैं, कब यूज करते हैं।
ये 5 हो गया, तो ये रहा 5, ये रहा मेरा बंद अंतराल, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं बंद अंतराल। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर इस पे डाउट है तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x कोलोन x बिलोंग्स टू r कोमा -2 और लेस देन x लेस देन इक्वल 3। अंतराल में लिखना है, चलिए अंतराल में लिखते हैं। देखिए -2, लेकिन यहां देखिए बंद नहीं है, क्या है, खुला है, तो ये वाला ब्रैकेट दे सकते हैं, कोमा। ये देखिए बंद है ना, तो ये 3 लिखेंगे, अब बंद है तो ये वाला ब्रैकेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये खुला है, हम खुला ब्रैकेट को ऐसे भी डिनोट किए थे -2, और ये बंद है तो बंद वाला ऐसे। दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं, लेकिन आंसर जो दिया होगा ना ऐसे ही दिया होगा, आप आंसर मिला सकते हैं। तो 9 का आगे आप लोग बना लीजिएगा। 10 नंबर देखते हैं, ब्लैक से लिख देते हैं क्योंकि 2 पार्ट में हो जाएगा बढ़िया से। 10 नंबर, 10 का पहला देखिए, अब ये कह रहा है -4 और 7, कह रहा है निम्नलिखित अंतराल, देखिए ये अंतराल में लिखा हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट इसको कर रहा है, चलिए भाई सेट कर लेते हैं यहीं पे, क्या x कोलोन x, यही ना, और ये क्या है, रियल नंबर है, तो बिलोंग्स टू r, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही लिखिएगा ना। फिर हम क्या दे देंगे, कोमा दे देंगे, ठीक है। यानी ये रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप जानते हैं परिमेय और अप्रमेय दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या कहते हैं, प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो, तो ये रियल नंबर। इतना तो हमारा हो गया। ये अगर नहीं भी लिखिएगा तब भी चलेगा, लेकिन फिर यहाँ पे आपको क्या देना होगा, कोमा देना होगा, बताए थे सेट बिल्डर फॉर्म में। लेकिन ऐसे लिखिएगा तो समझ में आएगा कि जो मतलब डिजिट है, जो अंक है वो कौन सी संख्या है। तो अब देखिए -4, अब यहाँ देखिए खुला ब्रैकेट है ना, तो केवल लेस देन लिखिएगा, फिर x लिखिएगा, खुला ब्रैकेट है ना तो लेस देन लिखिएगा, 7 लिखिएगा, बस हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 7 और 15, ये ऐसे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भाई, x कोलोन x बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर है, प्लस में हो या माइनस में उससे हमको कोई मतलब नहीं, कोमा देंगे, याद रखिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में हम बताए थे इसी तरह x कोलोन x फिर कोमा देंगे, उसके बारे में लिख देंगे। तो यहाँ रियल नंबर आप दे दीजिएगा, बस ऐसे ही x कोलोन x, अब बिलोंग्स टू r, इसमें ये तो कोई याद करने वाली कोई चीज है नहीं। अब देखिए यहाँ बंद है तो आप लिखिएगा 7 लेस देन, बंद है तो नीचे इक्वल दे दीजिएगा, फिर x लेस देन, यहाँ देखिए खुला है तो आप केवल लिखिएगा 15। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, नीचे ही बता देते हैं आपको, यही बता दे रहे हैं, आ रहा है ना वीडियो, 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, वीडियो आ रहा है तो आप ऐसा कीजिए, ब्लू से हम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 11 नंबर ब्लू से साफ दिखेगा। ये कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1,2,3,4, देखिए ये अब ये सेट में दिया है तो ये अलग नहीं हो सकता है, 3 को आप अलग नहीं कर सकते, 4 को अलग नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिएगा। ये 5 हो गया, ठीक है ना। तो अब कह रहा है पहला नंबर, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं भाई, अब एग्जाम में आपके मतलब हमेशा पूछे जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। कह रहा है 3 4 बिलोंग्स टू ए, यहां देखिए, यहां समझिए, ये अवयव है, क्या ये अवयव ए में है क्या, 3 4, ये अवयव है, ठीक है ना, समुच्चय की बात नहीं पूछ रहा है, यहाँ अवयव की पूछ रहा है। तो 3 4 देखिए अवयव है ना, है, तो क्या ये सत्य है ना, यानी ये सत्य है, ठीक। अभी क्लियर हम कर देते हैं, इसके पहले जो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे उसको देखिएगा जरूर, तब ये समझ में आएगा अच्छी तरह से। 2 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए 3 और 4, अब यहाँ देखिए बहुत अच्छा चीज है, सबसेट ए, अब सबसेट ए, तो भाई ये 3 4 तो ऑलरेडी सेट है नहीं है, देखिए तो
ये तो स्टेट है ना। इसके ये अगर ऐसे रहता तब ना हम कहते कि ये स्टेट इसका है, समुच्चय है। समझ में आ रहा है? तो ये तो ऐसे ही खाली अवयव दे रहा है, कह रहा है कि भाई 3 और 4 ये 3 और 4 जो है क्या इसका सबसेट है? तो 3 4 सबसेट कहाँ है? ये तो अवयव है। समझ में आ रहा है? क्या है? अवयव है, यानी ये क्या है? असत्य है। अगर यही यहाँ पे ऐसे दे देता तो आप कह सकते थे कि ये सबसेट ए का है, तो ये असत्य है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 नंबर, ये 1 नंबर कर रहे हैं, 4 नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है? या 3 देख लेते हैं, 3 भी देख लीजिए। एक बिलोंग्स टू ए। देखिए अवयव एक ए का अवयव है, यानी एक जो है ए का अवयव है। देखिए तो ए का अवयव एक है ना, यानी ये क्या है? सत्य है। ठीक है ना? 4 नंबर समझिए, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब ध्यान से समझिएगा भाई, ये समझने वाली चीज है कि अब कह रहा है कि 1 2 5 बिलोंग कर रहा है ए में, यानी ये बिलोंग का मतलब ये अवयव इसमें होना चाहिए। तो देखिए 1 2 5 ये सेट की बात नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे जो है केवल अवयव। यहाँ सेट में दिया है 1 2 5, क्या सेट है क्या ए का? देखिए तो 1 2 5 तो है, अवयव है, लेकिन ये सेट में दिया है, सेट में नहीं ना होना चाहिए भाई। ये क्या होना चाहिए? अवयव। अगर यही चीज ऐसे दे देता तो ये क्या होता? सही है, 1 2 5 अवयव समुच्चय ए का अवयव है। देखिए तो ए का 1 2 5 अवयव है, लेकिन ये कह रहा है सेट में ऐसे दे रहा है, तो ये तो गलत बात बोल रहा है ना। सेट कहाँ है? ये तो अलग अलग है ना। ये देखिए ये बड़ा घर है, बड़ा घर में ये परिवार लोग हैं, ठीक है? तो ये भाई परिवार जो है, मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ है, ये लोग जब भी रहेंगे तो एक के साथ रहेंगे, अलग रहेंगे नहीं। तो ये कह रहा है कि 1 2 5, क्या 1 2 5 एक ही परिवार का एक ही घर में रहता है, यानी एक ही परिवार है। तो देखिए एक ही परिवार कहाँ है? ये अलग अलग परिवार है ना, 1 अलग है, 2 अलग है, 5 अलग है, ये ना एक ही परिवार में है। समझ में आया? तो ये क्या है? कैसे दिया था भाई क्वेश्चन? कैसे दिया था? सेट में दिया था ना, 11 के 4। तो 1 2 5 क्या ये सेट ए का अवयव है क्या? नहीं है, ये अलग अलग परिवार है। ठीक है ना? तो ये क्या है? असत्य है। अगर कहीं समझ में नहीं आप लोगों को आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट्स के जरिए अपना सवाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी वही सत्य और असत्य बतलाना है, ठीक है? 11 का आप लोग बनाइएगा, कोई दिक्कत हो तो उसका स्क्रीनशॉट या कमेंट्स के जरिए आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 12 का पहला, 1 2 3 सबसेट 1 3 5। अब देखिए ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो लोग शुरू से मेरा वीडियो देख रहे होंगे। अब जो लोग शुरू से नहीं देखे होंगे उनको दिक्कत यहाँ हो सकता है। तो कह रहा है कि 1 2 3 यानी जो सेट है इसका प्रत्येक अवयव इसमें है क्या? देखिए तो 1 है, 2 इसमें है नहीं है ना, तो क्या ये असत्य है ना? क्या है भाई? असत्य है। बताए थे ना सबसेट के बारे में, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो ए सबसेट बी कहलाएगा। ए का प्रत्येक अवयव बी में हो लेकिन बी में कोई एक ऐसा अन्य अवयव हो जो ए में ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो तो ए जो होगा बी का क्या होगा? अधिसमुच्चय हो जाएगा, सुपरसेट। ठीक है ना? तो ये सारा चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है ए बी नॉट सबसेट बी सी ए। कह रहा है ना कि ए बी नॉट सबसेट यानी इसका है, यानी कह रहा है ना ए बी सबसेट नहीं है इसका। तो चलिए चेक करते हैं बात सही है कि नहीं। ए देखिए तो है, बी ये भी भाई ये तो सब इसका प्रत्येक अवयव उसमें मिल रहा है ना। आइए कह रहे नहीं नहीं है, गलत ना बोल रहा है, यानी ये क्या है? ये असत्य है, ये गलत बात बोल रहा है, असत्य है। ठीक है ना? इसमें एक्स्ट्रा अवयव है उससे हमको कोई मतलब नहीं। डिफिनीशन हम लिखवा दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है ना? तो इसके आगे आप लोग बनाइएगा
और कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स के जरिए अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आप लोग को ऑनलाइन जो भी क्लास दे रहे हैं समझिए बेटर से बेटर कोशिश है हमारा देने का। बस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।